टांडा की आवाम से गुजारिश है कि जौक दर जौक तशरीफ़ लाएं और जलसे को कामयाब बनाएं। से कुछ बच्चों की दस्तार भी होने वाली है। आलिम की दस्तार होगी और फाजिल की दस्तार होगी और साथ में क़िरात की दस्तार बंदी होगी। कारी होंगे, आलिम होंगे, हाफिज होंगे। आप मौलाना हैं जी? अच्छा, आप हाफिज हैं? कितने पारा के? 3 पारा। 3 पारा के, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आए हैं मदरसा मंजर हक, जो कि 117 सालों से टांडा की शान बना हुआ है। यहाँ पे जो है दस्तार फजीलत का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो दोस्तों आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं और यहाँ पे जानते हैं दस्तार फजीलत किस तारीख को और कौन से दिन है। इसमें जानेंगे कौन से आलिम दिन यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे कितने बच्चों की दस्तार होने वाली है और कहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइटिंग कितनी ज़बरदस्त करी गई है और इस वक्त जो है सजावट माशाल्लाह से यहाँ पे साफ देखें जल चुका है। यहाँ पे ये मेन गेट वाला हिस्सा ये है। उसके बाद जो दूसरा गेट बनाया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला दूसरा गेट है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम अंदर और दिखाते हैं अंदर कैसा माहौल यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग अभी इस गेट से अंदर होंगे, जो कि अभी नया ये गेट बनाया गया। आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इस गेट को बनाया गया है। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और इस गेट का पूरा दिखाते हैं। यहाँ से दोस्तों अगर आप जाएँगे इस साइड में अगर जाएँगे तो मदरसा मंजर हक टांडा, जो कि हमारे टांडा की शान है। उसके बाद यहाँ से मौलाना हज़रत हक्कानी शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का रौज़ा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर और अंदर का खूबसूरत सा माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारी लाइटिंग इस वक्त जल रही है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। क्या हुआ? अच्छा आया है। तो यहाँ पे आप देखें जो है सब यहाँ पे स्टेज भी लगने वाला है और यहाँ पे चारों तरफ जो है सब स्टेज इंशाल्लाह लगने वाला है। देखिए तैयारियाँ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त यहाँ पे हो रही हैं। कि आप देखें यहाँ पे सारी कुर्सियाँ आ चुकी हैं, टेंट भी आप देखें यहाँ पे लग चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सबको सजाया गया है। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेज लगेगा इंशाल्लाह। यहाँ से आप देख सकते हैं ये तलबा इकराम खड़े हुए हैं माशाल्लाह से। इन्हीं लोगों की दस्तार होने वाली है। इधर आइए आप लोग, इधर आइए। आप ही लोगों की दस्तार होने वाली है? आप दस्तार किनकी होने वाली है? दूसरे बच्चे हैं वो, मतलब कुरान मजीद के नाजरा वाले हैं कि हिफ्ज़ वाले हैं? आलिम की भी होगी और फाजिल की भी होगी। फिर से बताइए एक बार। आलिम की दस्तार होगी और फाजिल की दस्तार होगी और साथ में क़िरात की दस्तार बंदी होगी और कुछ बच्चे हिफ्ज़ में उनकी भी दस्तार बंदी होगी। तो ये तैयारियां आप लोगों को कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लग रही है ना, माशाल्लाह क्या बात है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे इंतज़ामिया कमेटी हैं, जमाल अख्तर भाई हैं और माशाल्लाह से ये यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी बहुत अच्छी कैसी इंतज़ाम चल रहा है, कितने दिनों से ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो आप बताएं जमाल भाई की जो है कैसा इंतज़ाम चल रहा है, कितने दिनों से आप लोग इसमें काम कर रहे हैं? और भाई देखिए मदरसा मंजर हक का सालाना ये जलसा हो रहा है। 117 साल हो गया जी स्कूल कायम हुए जी और 117वां जो है जलसा ये दफ्तार हो रहा है। बच्चों की जो है नाजरा की हाफिजा मतलब हाफिजी की, कारी की, मुआलिम की इस दफ्तार होगी जी दस्तार होने वाली है। होने वाली है। और लेडीज़ में जो है बच्चियां जो आलिमाना पढ़ रही हैं, हाफिजा कर रही हैं, उनकी भी जो दफ्तार होनी है। जी ये व्यवस्था जो मतलब क्या है कि ये सजावट का जो है यह इंतजाम जो है मतलब क्या है 10 दिनों से चल रहा है। अच्छा 10 दिनों से ये सारे इंतजाम 10 दिनों से चल रहा है। सदर साहब ने कुछ जिम्मेदारी मेम्बरान को दे देते हैं कि जाइए आप ये काम डील करिए। जी तो भाई काम धाम छोड़ के भाई जो है मतलब क्या उनका हुक्म निभाना भी पड़ता है। दीन का काम है, दीन का काम हम करेंगे तो उसका अजर अल्लाह ताला देगा। जी और हम तो भाई हमारी दिली तमन्ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम मदरसा मंजर हक का करें, अल्लाह ताला उसका अजर हमें देगा। तो दोस्तों आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं हम उस रूम में जिनकी दस्तार होने वाली है। आइए उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उनके अंदर, उनमें बात करते हैं। दोस्तों बड़ा ही अच्छा लगता है हमारे टांडा से जब कोई बच्चा पढ़कर जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो ये रहा माशाल्लाह से ये है रूम और माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। ये सब तलबा इकराम यहाँ पे पढ़ते हैं और इन्हीं में से कुछ बच्चों की दस्तार भी होने वाली है। तो ये सारी देखें सब अपना अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, सजावटें कर रहे हैं क्योंकि इनके घर वाले भी आने वाले हैं। तो आइए हम किसी तलबा से बात करते हैं और जानते हैं इनकी दस्तार कब होने वाली है, कैसे होगी। तो हज़रत आप अगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हज़रत आपको कैसा लग रहा है जैसे यहाँ की दस्तार? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, पैंतीपुर पैंतीपुर के रहने वाले हैं। तो आप
यहाँ पे कितने दिन से पढ़ रहे हैं? हम लगभग 8 साल हो गए तो पढ़ते ये किस चीज़ की आपकी दस्तार होने वाली है? हैं। जश्न दस्तार फजीलत की। बता, दस्तार फजीलत मतलब जी। कि कारी होंगे, नहीं, आलिम होंगे, मौलाना की। हाफिज होंगे। आप मौलाना हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत खुशी है। एक बार आपका फिर से हाथ मिलाइए, आपसे बहुत खुशी। तो आप पैंतीपुर के रहने वाले हैं, अम्बेडकर नगर के ही? अम्बेडकर नगर के। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? खलीलाबाद। खलीलाबाद के रहने वाले। आपकी दस्तार है? नहीं, पिछले साल हुई, इंशाल्लाह अगले साल होगी। पिछली साल आपकी हाफिज कुरान में किरत की हुई थी। किरत की हुई थी। इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप कारी मुकम्मल हैं। हाँ, अगले साल इंशाल्लाह आलिम की दस्तार होगी। आलिम अगले की साल। दस्तार होगी। तो आइए और हम किसी से पूछते हैं जो है। हजरत, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल इस्लाम। आपकी भी दस्तार है? जी, मेरे दस्तार है। किस चीज़ की है आपकी? कारी की। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आसाम के रहने वाले आसाम के रहने वाले। माशाल्लाह बहुत दूर आसाम, यहाँ नहीं है। तो आपके घर वालों को कैसा लग रहा है ये दस्तार है? हैं। बहुत खुश है मेरे कोई घर आ वाले। रहा है आपके? जी, मेरे भाई आ रहे हैं। आपके भाई आ रहे हैं? अभी आए नहीं, कल आएंगे? जी, कल तक पहुंच जाएंगे। कल तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये सारी आप तैयारी कर रहे हैं इसी दस्तार की? जी, इसी दस्तार की खुशी में सब मना रहे हैं। सब खुश हैं एकदम? जी, जितने आपके बच्चे- गांव वाले मतलब कैसा लग रहा होगा? वो लोग भी खुश है। वो सब लोग खुश हैं जी, वो लोग माशाल्लाह। दुआएं दे रहे हैं फोन तो करके। माशाल्लाह दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, दुआ अगर दे रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जो सब माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर नगर के नहीं है, बहुत सारे ज़िलों के और बहुत सारे जो है देखिए आसाम के हैं, खलीलाबाद के हैं, सब जगह से यहाँ पे माशाल्लाह से पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये सारी चीज़ें जानकर। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और कुछ दिखाते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये मदरसा मंजरे का हॉस्टल है और यहाँ पर सारे बच्चे अपने अपने रूम में जो है इस टाइम पढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ से जितना भी जाएंगे तो सब पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह से। देखिए जो है यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, क्या बात है यार, है ना? माशाल्लाह से यहाँ पे जो है रात और दिन जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के लिए ही आते हैं। तो इस वजह से देखिए पढ़ाई करते देखिए यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारी यहाँ पे तैयारी कर। ये भी एक रूम है इन लोगों का, ये भी एक बड़ा सा हाल है और ये रूम है। यहाँ पे देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, अपने अपने काम करा रहे हैं माशाल्लाह से बहुत। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसे छोटे छोटे बच्चों से मिलवाने जाता हूँ जो कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने घर को छोड़कर यहाँ पे आकर पढ़ते हैं। ये बेटा आपका घर कहाँ पे है? आसाम। आसाम का। देखिए जो इतना छोटा सा बच्चा आसाम का रहने वाला है। और आप? मैं भी आसाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिनहाज अली। मोहम्मद मिनहाज। जी। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ाई करते हैं? हाफिजा करते हैं हाफिजा। या आप हाफिज हैं? जी। कितने पारा के? 3 पार। 3 पारा के। माशाल्लाह क्या बात है। जो है आप कहाँ के रहने वाले हो बेटा? खासपुर। क्या नाम है तुम्हारा? गौसुलवरा। हैं? गौसुलवरा। गौसुल वरा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। तो नाम क्या अपना बताइए? जौहर अली। क्या करते हो यहाँ पे? पढ़ते हैं। मतलब क्या नाजरा करते हो या? नाजरा। नाजरा करते हो। तो देखिए दोस्तों जो इतने छोटे छोटे बच्चे अपने घर को छोड़कर यहाँ पे आकर माशाल्लाह से तरबियत हासिल करते हैं। ये हमारे टांडा का मदरसा मंजर है जो कि बहुत ही शान शौकत के साथ 117 सालों से यहाँ पे बना हुआ है। तो आइए आपको अंदर नीचे लेकर चलते हैं और कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रही ऑफिस है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हम जो है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये है हमारे टांडा शहर के जो है मौलाना अजहर साहब और इनसे हम जानेंगे जो है कि यहाँ पे कितने दिनों का प्रोग्राम होने वाला है और क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है और कितने तलबा का यहाँ पे वो दस्तारबंदी होने वाली है और कौन से आलिम दीन यहाँ पे आने वाले, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमामी हजरात को ये खुशी होगी कि हमारे शहर टांडा में सालाना इजलास दारुल मदरसा मंदिर हक़ का सालाना इजलास टांडा की आवाम के बज़रिए हो रहा है, जिनमें 2 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज शां सहन दारुल मदरसा मंदिर हक़ में ख़त्म बुखारी शरीफ की रस्म अदा की जाएगी, जिनमें ख़तीब हिंदुस्तान बाइज़ खुश बयान हज़रत अल्लामा मौलाना सदरुल ओरा साहब मदारिस अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ अपने नूरानी बयानात से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे और उसके बाद दुआ ख़ानी होगी। आपसे गुजारिश है कि ख़त्म बुखारी की इस मुबारक तकरीब में शिरकत फरमाएँ। 3 फरवरी बरोज़ दोशंबा जी बाद नमाज इशा जी बामकाम सहने दारुल मदरसा मंजर हक़ में सालाना इजलास जश्न दस्तार फजीलत का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिनमें फ़क़्रे हिंदुस्तान के मायनाज़ ख़तीब हिंदुस्तान उम्दतुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिर अली नूरी साहब
महाराष्ट्र मुंबई, जी जी सुन्नी दावत इस्लामी जी जी बानी है सुन्नी दावत बानी, इस्लामी के, जी हाँ अमीर बानी है, अमीर हैं, और वो तशरीफ़ ला रहे हैं बम्बई की सरज़मीन से। जी इनके अलावा बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुलहा अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करने के लिए हम सब के बहुत ही हरदिल अज़ीज़ शहंशाह तरन्नुम जनाब राही बस्तवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जी इस मुबारक तकरीब में आपसे गुजारिश है, टांडा की आवाम से गुजारिश है कि जौक दर जौक तशरीफ़ लाएँ और जलसे को कामयाब बनाएं। जश्न दत्तार फजीलत का ये रूह परवर मंज़र जो आप अपने माथे के निगाहों से मुशाहिदा करेंगे, इनमें तकरीबन 38 बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं। जी जी लिहाजा इसमें हुफ़ाज़ भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं। जी इनके अलावा 4 फरवरी बरोज़ मंगल जी बाद नमाज ज़ोहर जी इसी सहन दारुल मदरसा मंदिर हक में औरतों का प्रोग्राम सिर्फ औरतों के लिए मुनक्किद किया जाएगा, जिनमें टांडा बैरून टांडा की वो मायनाज जो है मौलिमा यहाँ से फारिग हो रही हैं, जिनमें तकरीबन उनकी तादाद 35 है। जी 35 लोगों को रिदा से नवाजा जाएगा और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये दोनों प्रोग्राम जो 2 तारीख को है और 3 तारीख को है, इनमें खुद आइए और जी जी और अपने घरों के लोगों को लाइए। लेकिन जो प्रोग्राम होगा, औरतों का प्रोग्राम होगा, ख़ास औरतों ही के लिए है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घरों की औरतों को लेकर यहाँ पर आइए और सवाब दारीन के मुस्तहिक बनिए। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि हमारी टांडा के आवाम का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी काविशों का समरा है कि दारुल उलूम मदरसा मंदिर हक तरक्की की राह पर गामजन है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला टांडा की आवाम के ताउन से ये रोज़ बरोज़ तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। और मैं फिर तमाम टांडा की आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जितने भी कमेटी के हजरात हैं, इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरान हैं, उन सभी का मैं दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बस बहुत शुक्रिया आपका। हाँ इतना ही कहना चाहता हूँ। मदरसा मंदिर हक में आप लोगों को आज शाम से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और दोसम्मा वाले दिन जो है हज़रत मौलाना शाकिर रज़ा नूरी साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। आप लोग ज़रूर आइए और अल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।